हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ चाइनीज़ ड्रामा बी योरसेल्फ के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका पार्ट 1 आप मेरे पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर शोयाओ जब अपने ऑफिस जाती है तो वो देखती है सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि सू यांग ने ये ऑर्डर कर दिया होता है कि अब से कोई भी ओवर टाइम नहीं करेगा, और अगर कोई ओवर टाइम करेगा तो उसकी पे भी डबल हो जाएगी, जिस पर सभी बहुत खुश होते हैं और शोयाओ को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करते हैं कि यार तुमने तो कमाल कर दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सू यांग शो को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे अपने साथ बैठने के लिए कहता है। वो उसे काफ़ी सारा काम दे देता है क्योंकि उसने कहा था ना कि हाफ़ काम मेरा तुम करोगी, तो इसलिए वो उसे काम देता है। उसका मुंह देखकर उसे लगता है कि शायद ये काम ज़्यादा है, तो इसे कम करता है, जिसे देखकर वो थोड़ी शर्मिंदा होती है और कहती है नहीं मैं सब कुछ कर लूँगी, दे दो मुझे। जब वो काम कर ही रही होती है तो तभी उसे एक पार्सल आता है। वो असल में सू यांग ने उसके लिए भेजा होता है, जिसमें उसने काफ़ी सारे उसके लिए खाने की चीज़ें भेजी होती हैं। बार बार वो कुछ ना कुछ उसे भेजता है, जिस कारण उसके पास बहुत सारा सामान हो जाता है। और जब वो घर जाती है तो वो रियलाइज़ करती है कि वो सारा दिन एक जहाँ बैठती है और यहाँ खाना खाती है, जिस पर वो कहती है यार मुझे तो एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, लेकिन वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाती। तो वो फिर अपना प्लेस करती है अदर ऑर्डर, जिसमें वो एक्सरसाइज की क्वीन बनने की कोशिश करती है और पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है। इसे खाकर वो एक्सरसाइज करती है, जिसे देखकर सू यांग को लगता है कि यार उसकी गर्लफ्रेंड तो कितनी मेहनत कर रही है, उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम ये फाइल रीड करो एक्सरसाइज करते करते और ये कुछ खाना खाते खाते। वो ये सब तीनों चीज़ें एक साथ करती हैं। उसके बाद जब वो दोनों फ्री हो जाते हैं, एक इंटरव्यू शोयाओ जाकर कर दे। तो वो जब वहाँ पर जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा देखती है कि उस लड़के की तो काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है। जिसकी उसने इंटरव्यू लेनी होती है वो और कोई नहीं होता, वो होता है फैंग टेंगशू, जो कि एक म्यूजिशियन है जिसका म्यूज़िक लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो फिर अपना प्लेस करती है अदर ऑर्डर, जिसमें कि वो लोगों के दिल को छू जाने वाले ऐसे सवाल लोगों से पूछे कि वो सभी हैरान हो जाएँ, ये वाला ऑर्डर प्लेस कर देती है। जिसके बाद वो फुल पर्सनैलिटी में आ जाती है एक इंटरव्यू की और जाती है उन फैंग से बात करने। जब वो उससे बात करती है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है कि मुझे तो आपसे कोई इंटरव्यू करना ही नहीं है। जिस पर वो कहती है क्यों? आप घबराते हो कि कहीं आपसे कोई गलत बात ना निकल जाए या सच्चाई बाहर ना चली जाए। इसके बाद उसके 2-3 सवाल सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा टच्ड फ़ील करता है और कहता है कि शायद इसके सवाल मुझे अपने आप को समझने में मदद करेंगे, इसलिए वो उसके सवाल जानने की हाँ कर देता है। फिर दोनों एक साथ इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग उसकी जो कोवर्कर है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वाह तुमने तो क्या इंटरव्यू छापा है, ये तो काफ़ी सुपर डुपर हिट होगा, और वो सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। जिस पर शोया काफ़ी इरिटेटेड फील करती है, लेकिन बाद में तभी आ जाते हैं वहाँ पर सू यांग और वो कहता है किसने ये इंटरव्यू किया था। तो वो सारा ब्लेम शोया पर डाल देती है कि ये तो इंटरव्यू शोया ने किया है। फिर सू यांग कहता है कि इस इंटरव्यू में जो सवाल तुमने पूछे हैं और जिसके जवाब उसने दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव है और कंपनी के अगेंस्ट जाएंगे, जिसके कारण हम पर लीगल एक्शन भी हो सकता है, इसलिए हम ऐसा कुछ प्रिंट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर टेंस माहौल बन जाता है और जो कोवर्कर है वो शोया पर को ब्लेम करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट सीन में शू यांग जो होता है वो किसी को कॉल करता है और एट द एंड कहता है कि ये मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है और तुम तैयार हो जाओ इस इंटरव्यू को पब्लिश करने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि कोवर्कर्स उस ऑफिस के आपस में बात कर रहे होते हैं कि सू यांग और शोया के बीच कुछ चल रहा है, नहीं तो वो उसका इतना सपोर्ट क्यों करता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शोया काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है अपने काम को लेकर, तो जब सू यांग उसके पास आता है तो उसे मोटिवेट करता है। शोया को लगता है कि यार लोग उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे की केयर क्यों नहीं करते, एक दूसरे के अगेंस्ट जाने
कि क्या मज़ा आता है इन लोगों को। इस पर सूर्यंग समझाता है कि वो भी एक वर्कर से एक बॉस बना है और ये सब के सफ़र में उसने काफ़ी कुछ देखा है। और वो कहता है कि तुम्हें बताऊँ इस सब से अपने माइंड को फ्री करने का बेस्ट तरीका क्या है? चलो आओ। उसके बाद वो उसे एक जगह लेकर जाता है, उन्हें बहुत मज़ा आता है, वो काफ़ी हूटिंग करते हैं और फिर आपस में बातें डिस्कस करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक-दूसरे के साथ एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करने ही वाले होते हैं कि वहीं पर आ जाता है हमारा फैन, जिसे देखकर उसको देखकर शोयो कहती है कि फैंग टिंची क्या तुम मुझे मिलने आई हो? जिस पर सुयंग कहता है नहीं मुझसे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुयांग, हमारी शाओयाओ और जो हमारा फैंग टेंगशी है, ये तीनों एक साथ होते हैं और वहाँ पर बात हो रही है। असल में सुयांग ने फैंग टेंगशी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़रीद लिया होता है, जिसके कारण अब जो फैंग टेंगशी है वो सुयांग के अंडर आ जाता है। तो इसे अब टेंगशी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं कंपटीशन में पार्ट लूँ, क्योंकि मुझे अपने म्यूज़िक पर फोकस करना है, जिस पर शाओयाओ इसकी सपोर्ट करती है। और सुयंग कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम पॉपुलर हो जाओगे अपने टैलेंट के बेस पर? तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। जिस पर काफ़ी ज़्यादा बहस होने के बाद शाओयाओ कहती है मैं साबित करूँगी कि इसका टैलेंट भी लोग पसंद करेंगे, जो ये रियल में है इसे वही शो करना चाहिए। तभी काफ़ी हार्ड वर्क के बाद है वो एक ऑर्डर प्लेस करती है, उसे खाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हीरोइक बन जाती है, लाइक एक मॉडल टाइप। और वो दोनों एक साथ एक म्यूज़िक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे देखकर शाओयाओ के कोवर्कर्स भी काफ़ी हैरान होते हैं कि यार इस लड़की में क्या-क्या टैलेंट है, ये इतना कुछ कैसे छुपा कर बैठी थी अपने अंदर। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुयांग और शाओयाओ एक साथ होते हैं कार में और सुयांग काफ़ी ज़्यादा डम्प्ड फील करता है। उसे लगता है कि यार ये सब क्या हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड ने इतनी मदद की उस लड़के को ताकि उसे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ना भरने पड़े। इस पर दिखाया जाता है शाओयाओ का अभी भी यही होता है कि क्या अब टेंगशी को पैसे भरने पड़ेंगे कि नहीं? जिस पर वो कहता है कि हाँ, उससे तो पैसे अब भरने नहीं पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। वो कहती है कंपनसेट, और यहाँ पर वो किस शेयर करते हैं। असल में सुयांग काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है। तभी हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। जो शाओयाओ है वो मन ही मन सोच रही होती है कि क्या वो जेलस था? इस सब को सोचकर वो मन ही मन काफ़ी खुश होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है सुयांग की तरफ, जो कि अपनी आधी बात को याद कर रहा होता है कि वो शाओयाओ को क्या बता रहा था। वो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है कि जब वो एक एम्प्लॉयर था और जगह-जगह जॉब ढूँढ रहा था, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं दे रहा था। तभी उसे मिले थे पर्सोना टेक अवे वाले, जिनसे मिलकर उनका प्रोडक्ट खाने के बाद वो बॉस बन गया। और इसके बाद वो कहता है और इसी की वजह से ही वो अब एक इतना कामयाब इंसान है, क्योंकि उसने भी पर्सोना टेक अवे से ही वो प्रोटीन बार्स खाए होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारी शाओयाओ की तरफ, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं अपने फैमिली की तरफ से, लाइक उसकी जो सोशल मीडिया फैमिली है उसकी तरफ से, कि यार तुमने कोई भी ड्राइंग अपनी अपलोड क्यों नहीं की इतने दिनों से? जल्दी-जल्दी अपनी पुरानी जो उसने बनाई होती है फ़ोटो उसे अपलोड करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी जो कोवर्कर्स होते हैं वो वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि यार सुयांग और शाओयाओ के बीच में सच में कुछ ना कुछ तो है। और जब वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो तभी सुयांग आता है शाओयाओ को बुलाने अपने केबिन में। और जब वो उसके केबिन में जाती है तो शाओयाओ को अपने साथ बिठाकर कहता है कि तुम मेरे सामने बैठो ताकि मैं काम पर कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। तभी आ जाते हैं उसके कोवर्कर, जिसे देखकर वो काफ़ी एम्बैरेस्ड फील करती है और वहाँ से भागकर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वो उसे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि शायद उसे भी शुज़ैंग को कुछ स्पेशल फ़ील कराना चाहिए। तो वो उसके लिए एक प्रोटीन बार लेकर जाती है और उसे गिफ्ट करती है कि तुम मुझे हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए देती हो, शायद मुझे भी तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। तो वो देखकर सुयांग उसे खाता नहीं, उसे अपने पास रख लेता है और कहता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ से मेरे लिए पहला गिफ्ट है, ऐसे कैसे मैं इसे खा लूँ, मैं तो इसे संभाल कर रखूँगा। जिस पर शाओयाओ काफ़ी ज़्यादा शाय और खुश हैप्पी फील करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि
शोयो जो है ऑफ ड्यूटी हो जाती है। वो कहती है मुझे कोई प्लान्स हैं तो मैं वहाँ से जा रही हूँ, तो वहाँ से चली जाती है। तभी सुयांग भी जाता है, वो कहता है मेरे भी कुछ प्लान्स हैं, मैं भी चलता हूँ। और जिस पर कंपनी वालों को फिर से शक होता है कि पक्का इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे सुयांग और शोयो की तरफ, जहाँ पर शोयो सुयांग की आँखों कवर करती है और उसे कहती है बताओ मैं कौन हूँ, जिस पर वो 3 लड़कियों के नाम ले लेता है, सैंडी, मैरी, नैन्सी, जिसे सुनकर वो काफ़ी इरिटेट फील करती है और वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। वो कह रहा है नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। वो जाती है और उसके बाद अपना प्लेस करती है ऑर्डर ताकि वो एक रोमांटिक पर्सन की तरह एक रोमांस लाइफ जी सके। इस ऑर्डर को प्लेस करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी में डिफ़र आता है और वो काफ़ी रोमांटिक हो जाती है। कुछ स्वीट मोमेंट्स शेयर करने के बाद उस रात को वो उन सभी मोमेंट्स को याद करती कि यार कितनी रोमांटिक डेट थी ना वो। इसके बाद उसे एहसास होता है, वो सोचती है क्यों ना मैं सुयांग की ड्राइंग बनाऊँ। जब वो उसकी ड्राइंग बनाने जाती है तो वो देखती है कि उससे तो एक लड़के का फेस नहीं बन रहा था, जिस पर वो उसे सोचती है कि यार मेरी ड्राइंग इतनी ख़राब कब हो गई। तभी उसे एहसास होता है कि जब उसने अपना फ़र्स्ट ऑर्डर प्लेस किया था तब उससे प्राइस वैल्यू पूछी गई थी, तो उसने सबसे ज़्यादा प्राइस वैल्यू तब फिल की थी। तो वो सोचती है कि क्या ही उसकी वजह से तो नहीं, और इसका वो काफ़ी स्ट्रेस ले रही होती है। नेक्स्ट डे भी ऑफिस में जाकर वो कॉन्टीन्यूसली अपनी ड्राइंग को ही ट्राई कर रही होती है। तभी सुयांग वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो सुयांग को भी इग्नोर कर देती है और उससे कहती है कि मुझे आज ना तो मूवी देखने जाना है ना कुछ खाना है, मुझे आज कुछ टाइम अकेले चाहिए, और वो उसे वहाँ से चली जाती है। सुयांग काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इतना कोल्ड शोल्डर क्यों दे रही है। उसके बाद घर जाकर भी वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है ड्राइंग बनाने का, लेकिन उससे बन नहीं पा रही है। नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है कि सुयांग शोयो को लेने आता है, लेकिन शौर्य उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग सुयांग से मिलने शौर्य उसके ऑफिस में जाती है तो वो देखती है कि सुयांग ने प्रोटीन बार्स ऑर्डर किए होते हैं पर्सोना टेक अवे से, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि सुयांग ने भी पर्सोना टेक अवे से ये लिए हैं, और कहीं यही तो सीक्रेट नहीं था जो वो उस दिन बताने जा रहा था उसे। इसके बाद वो सोच रही क्यों ना मैं उनसे कॉल करके पूछूं। जब वो उन्हें कॉल करती है तो वो मना कर देते हैं कि हम किसी भी कस्टमर की ऐसे डिटेल्स आपको नहीं बता सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सुबह की तरफ, जहाँ पर सुयांग सभी ऑफिस वर्कर्स को ट्रीट ऑफर करता है, जहाँ पर सभी एक साथ बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सुयांग का पूरा ध्यान होता है कि शौर्य उसे कोल्ड शोल्डर दे रही है। असल में वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रही, तो वो आपस में टेक्सटिंग कर रहे होते हैं कि मुझे बताओ तो सही कि मैंने गलत क्या किया है, जिस पर वो कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर एकदम से वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिस पर सभी ऑकवर्ड हो जाते हैं, तो एक-एक करके सभी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तो वहाँ से शौर्य भी चली जाती है। जब वो वहाँ आती है तो वहाँ देखती है फैंग तिंगशी अब आता है। वो उससे कहता है कि आप तो सभी का गेट टुगेदर नहीं थी, तो तुम कहाँ पर जा रही हो? वो कहती है कि सब वहाँ से चले गए तो मैं भी आ गई। इसके बाद वो कहता है तुम थोड़ी सैड लग रही हो। कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। इसके बाद वो एक शांत जगह पर जाते हैं, जहाँ पर शाओयाओ उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताती है कि उसकी ड्राइंग कैसे ख़राब हो रही है, जिस पर वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, तुम्हें ऐसे सोचने की बात नहीं है। हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक ना एक बैकलॉग ज़रूर आता है, और ज़्यादातर अगर हम उस बैकलॉग को क्रॉस कर लेते हैं ना, तो हम एक बढ़िया मुकाम पर और पहले से भी कई गुना ज़्यादा अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। इसे सुनकर जो हमारी शौर्या है वो थोड़ी बहुत मोटिवेटेड फील करती है, और जब वो हाई फाई करने जा रहे होते हैं तभी आ जाता है हमारा सुयांग बीच में, और वो एकदम से उसे किस कर देता है, जिस पर शौर्या काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुयांग उससे कहता है कि तुम लेट्स लिव टुगेदर, दैट कि तुम मेरे साथ रहोगी। इस पर सुयांग जो हमारी शाया है वो कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती अभी तुम्हारे साथ। तो वो कहता है इसकी कोई वजह तो होगी कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहेगा, जिस पर वो कहती है कि नहीं,
कुछ नहीं। और ऐसे करके वो वहाँ से चली जाती है। वो उससे अपोलोजाइज़ भी करता है, लेकिन वो फिर भी उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? असल में वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही होती है और वो वहाँ से चुप करके चली जाती है। उसके बाद जब वो वहाँ अपने ऑफ़िस में जाते हैं तो सभी नोटिस करते हैं कि शाओयाओ भी अब काफ़ी सैड है और उसके बाद सूयांग भी आज काफ़ी गुस्से में आया है। तो वो सोचते हैं कि यार इन दोनों में पक्का कोई लड़ाई हुई है, और ये सब सोचकर सभी आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम शाओयाओ से बात करें। तो जब वो ऐसा करने जा रहे होते हैं तभी उनके आते हैं फ़ोन पे मैसेज, जो कि सुयांग उन्हें सेंड करता है कि आप सब लोग अभी के अभी मेरे केबिन में इकट्ठे हों। जिस पर सभी डर जाते हैं कि यार ये ना हो इन दोनों की लड़ाई में हम फँस जाएँ। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाते हैं। और यहीं तक था आज का एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। मैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन जल्दी ही इसी चैनल पर अपलोड करूँगी, और होपफुली वो लास्ट पार्ट होगा इस पूरी सीरीज़ का, बी योरसेल्फ का। सो थैंक यू सो मच।